मेरे पास वीडियोस के ऊपर जो कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई देना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सब वीडियोस देखते हैं तो आप सबके मन में कोई भी डाउट्स अगर आ रहा है तो उसका पर्टिकुलर एक कमेंट्स के ऊपर एक वीडियो तो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं। इसलिए मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूं, जिससे आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। वैसे काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम का इशू है इस वजह से। तो चलिए, जो कमेंट्स है उसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ वैभव भोपाल भोपाले लिखा है। इन्होंने लिखा है कि लैपटॉप ऑन हो तो अनी बरोबर चलतो, लैपटॉप ऑन होने के बाद ठीक चलता है, पर परंतु शट डाउन जब होता है तो ऑन नहीं होता। जब लैपटॉप चलता है तो ठीक चलता है, लेकिन अगर शट डाउन हो जाता है, मतलब अगर आपने एक बार ऑन कर दिया तो 2-3 घंटे ठीक चलेगा, लेकिन अगर बंद कर दिया तो ऑन नहीं होता। रैम दूसरे स्लॉट में लगाने के बाद ऑन होता है। रैम दूसरे स्लॉट में लगाने के बाद ऑन होता है। तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि चला दिया ठीक है, लेकिन बंद करके दोबारा ऑन करेंगे ऑन नहीं होता है। लेकिन इन्होंने रैम निकाल के दूसरे स्लॉट में लगाया तब हुआ। एक्चुअल में इसका रीजन क्या हुआ? इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका कोई ना कोई कंपोनेंट जो है वो चार्ज रह जाता है। चार्ज रह जाता है, उस कंपोनेंट्स को डिस्चार्ज होना जरूरी है। अब इनका कहना है कि ऑन नहीं होता है। तो ऑन करने के लिए हमारे बोर्ड में क्या क्या वोल्टेजेस होते हैं? एक तो होता है 19 वोल्ट, एक होता है 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। तो सबसे ज्यादा मोस्टली केस में ना इसमें प्रॉब्लम आती है। सम टाइम कभी ऑन होता है और फिर तुरंत ऑन नहीं होता। कुछ देर बाद अगर यही दूसरे रैम स्लॉट में ना लगाकर आधे घंटे बाद अगर ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा मे बी। तो बहुत बार प्रॉब्लम क्या आती है कि 3-5 में जो आउटपुट कैपेसिटर्स होता होगा, आप सब देखते होंगे 3-5 का सर्किट आप सभी को दिमाग में डिजाइन बनाया होगा आप सबने। क्वाइल के बाद आपको यहाँ पर कैपेसिटर्स नजर आता है, जिसे आउटपुट कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। तो बहुत बार ये कैपेसिटर जो होते हैं ये वीक हो जाते हैं, मतलब शॉर्ट नहीं होता, ये वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका काम है अपने आप को ये चार्ज भी करता है और फिर ये डिस्चार्ज भी करता है। तो डिस्चार्ज करने की जो टाइमिंग होगी, जितनी स्पीड में करनी चाहिए उतनी स्पीड में नहीं कर पाता होगा, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ यही एक रीजन नहीं है कभी ऑन नहीं होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि रैम, इसका मतलब इनका बोर्ड ऑन होता होगा हर बार, बट इनके स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आता होगा, इसीलिए इन्होंने बोला कि ऑन नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं वो ऑन का मतलब समझते हैं, जब आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले आ जाएगा तो कहेंगे लैपटॉप ऑन हो गया। लेकिन लैपटॉप ऑन होना और लैपटॉप में डिस्प्ले आना दोनों एक अलग अलग कैटेगरी है ना। तो अगर रैम निकाल के दूसरे में लगाना पड़ता है तो आप रैम चेंज करके देख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, रैम का जो सर्किट होता है, रैम के पास भी आप सब देखते हैं कि रैम के लिए भी आईसी और क्वाइल्स होते हैं। क्वाइल के बाद यहाँ पर भी फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है। तो इसको रिप्लेस करके चेंज करके देख सकते हैं अब यहाँ पर कौन सा कैपेसिटर लगाना है। तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट जो कैपेसिटर के बॉडी पे लिखा होता है, आप उसकी जगह 150 का भी कैपेसिटर्स लगा सकते हैं, 330 का भी। अगर वो फ्लैट कैपेसिटर्स होता है, पोलर होता है, एक तो होता है टावर कैपेसिटर जो खड़ा होता है, एक होता है चपटा, मतलब बोर्ड पे टेंटेलम करके जो होता है शायद, उस कैपेसिटर्स को लगा सकते हो। ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लैपटॉप को डायग्नोस करना पड़ेगा, रैम उसी स्लॉट में लगा कर रखो और चेक करो कि जब आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स मिसिंग जा रही है। यहाँ तो हम दूसरे रैम स्लॉट में लगा देते हैं तो बोर्ड ऑन हो जाता है, लेकिन अगर हम फॉल्ट के ऊपर जाना चाहते हैं तो वन बाय वन जब बोर्ड ऑन नहीं होता आपका, जैसे लैपटॉप ऑन हो रहा है लेकिन
बंद कर दिया फिर ऑन नहीं हो रहा है, तो वोल्टेजेस चेक करो कि कौन सी वोल्टेज मिसिंग जा रही है आपकी। क्या बटन प्रेस करने के बाद आपके लैपटॉप में SLP S4 S3 PCH से आयो को मिल रहा है? अगर ये मिल रहा है तो आप रैम के सर्किट पे आपको काम करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि रैम को इनेबल मिल रहा है। अगर इनेबल मिल रहा है तो रैम IC को चेंज करके आप देख सकते हैं। मतलब वोल्टेजेस चेक करने पड़ेंगे जब ऑन नहीं होता है तब। ठीक है, अगला जो कमेंट्स है वो क्या है? प्रसेंट प्रसेंट जितलंदर लिखा है, क्या लिखा है? डिस्चार्जिंग मॉसफेट का गेट वोल्टेज क्या होगा? डिस्चार्जिंग मॉसफेट जो होता है हमारे लैपटॉप बोर्ड में, उसका गेट वोल्टेज क्या होगा? इट्स योर क्वेश्चन। विथ अडेप्टर एंड विदाउट अडेप्टर, अडेप्टर लगाकर और बिना अडेप्टर के डिस्चार्जिंग के गेट पे वोल्टेज क्या होगा? तो ये डिपेंड करता है कि आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट N चैनल है या P चैनल है। डिस्चार्जिंग मॉसफेट N चैनल है या P चैनल है। अब डिस्चार्जिंग मॉसफेट का वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उनका फंक्शन पता होना चाहिए कि डिस्चार्जिंग अडेप्टर मोड में क्या फंक्शन करता है और बैटरी मोड में क्या फंक्शन करता है। तो डिस्चार्जिंग का काम है कि अगर आपने अडेप्टर वोल्टेज लगा रखा है, अगर आपने अडेप्टर वोल्टेज लगा रखा है तो अडेप्टर के वोल्टेज को बैटरी तक ना जाने दें। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट बना दूं डिजाइन, तो ये आपका फर्स्ट मॉसफेट होता है, फिर ये सेकंड मॉसफेट होता है, फिर ये आपका CLR होता है, ये आपका डिस्चार्जिंग है, फिर यहाँ पर आपका बैटरी कनेक्टर लग जाता है, बैटरी। तो इसको कहा जाता है डिस्चार्जिंग मॉसफेट, जो कि आपके CLR के आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। CLR के आउटपुट से मल्टीपल कंपोनेंट्स कनेक्टेड मिलेंगे। बैटरी के पॉजिटिव से मॉसफेट होता है, एक टर्मिनल बैटरी से और एक टर्मिनल बैटरी अडेप्टर के CLR से कनेक्ट होगा, उसे डिस्चार्जिंग कहा जाता है। डिस्चार्जिंग का जो डायोड होता है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, जैसे मैंने अभी पिक्चर्स में बनाया, चाहे वो P चैनल हो या N चैनल हो। इसका फंक्शन क्या है? अगर आपने अडेप्टर लगा रखा है तो अडेप्टर के वोल्टेज को यहाँ से CLR के आउटपुट से पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना तो है, लेकिन इस डिस्चार्जिंग मॉसफेट्स को ये वोल्टेज पास ना कर सके, इसके लिए इसको रिक्वायरमेंट्स दिया जाता है। कितना दिया जाता है? अगर P चैनल है तो इसके गेट पे आपको 19 वोल्ट मिलेगा, अगर ये N चैनल है तो इसके गेट पे आपको 0 वोल्ट मिलेगा। मतलब इसको ऑफ रखना है। अडेप्टर लगा रखा है तो इसको ऑफ रखना है, अडेप्टर लगा रखा है तो इसको ऑफ रखना है। समझ में आ गया होगा? अब आपको ये पता होना चाहिए कि N चैनल ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है, P चैनल ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है। अगर एडेप्टर नहीं लगा रखा है तो डिस्चार्जिंग को ऑन कर सकते हो, तो ऑन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होगी ये आपको पता होगा। ये कोई फिक्स नहीं है कि कितना होगा, ये चैनल्स के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, अगला जो कमेंट्स है वो क्या है हमारा? इन्हीं यूजर का है अगला कमेंट्स में, लीड क्लोज हैज, ये इनपुट्स है आयो के लिए। तो बिल्कुल ये आयो के लिए एक इनपुट्स है, और ये इनपुट्स आपके लैपटॉप स्लिप मोड में है या स्लिप से बाहर है, इसका इंडिकेट करता है ये। बट सर लीड स्विच आउट का क्या काम है? जिस तरीके से लीड स्विच आपने बोला आयो के लिए इनपुट है, मतलब आयो को इन्फॉर्म मिल जाती है कि बोर्ड जो हमारा स्लिप में नहीं है, सेम उसी तरीके से PCH को भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कि हमारा लैपटॉप स्लिप में नहीं है। अब PCH को आयो को जो आता है, ये कहाँ से आता है? लीड स्विच आयो को हमारे बोर्ड से आता है, PCB हमारा जो बोर्ड होता है उससे आयो को मिलता है। लेकिन PCH हमारे बोर्ड से बात नहीं करता, हमारे आयो से कम्युनिकेशन करता है। तो आयो का काम है PCH को ये इन्फॉर्म करना कि बोर्ड के ऊपर की क्या इवेंट्स हो रही है, बोर्ड किस कंडीशन में है। तो जिस तरीके से लीड स्विच की इंफॉर्मेशन आयो को मिलती है कि स्लीप मोड में नहीं है, उसी तरीके से PCH को भी पता करना जरूरी है कि आपका आयो लीड स्विच से बाहर है। ठीक है, अगला क्या है हमारा? तो अगला कमेंट्स है हमारा, आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर, आगे इन्होंने और भी कुछ लिखा है, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे शायद। फिर से इनका है, लीड स्विच का कॉन्सेप्ट अपोजिट होता है। अपोजिट बोले तो मैं कुछ समझा नहीं। वोल्टेज डायरेक्ट इंजेक्ट करना तो ठीक था, मतलब इन्होंने एक वीडियोस पे बोला था, मैं देख लूंगा, मैंने शायद शॉर्टिंग निकालते समय इस चीज के बारे में बताया था। इन्होंने क्या बोला? वोल्टेज डायरेक्ट इंजेक्ट करना तो ठीक था, पर अनफॉर्चुनेटली शॉर्टिंग हट जाना हिट एंड ट्रायल है। तो
ये एक तरीके से मेरे से पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं, सॉर्टिंग हट जाने का प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि उन्हें देव कर, ठीक है। तो देखो कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ चीजें ऐसी होगी जिसका रीजन दे पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप भी इस फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही टेढ़ी खीर है। अगर रिपेयरिंग करते हैं तो जो रिपेयरिंग करता है वो इस चीज से जानते हैं कि बोर्ड में कब क्या चीज हो जाए हमें भी नहीं पता चलता। हमारे बोर्ड में एक बार शॉर्टिंग आई थी, तो आप सभी को पता है शॉर्टिंग निकालने के लिए हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, जैसे हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, वो शॉर्टिंग एम्पियर्स कंज्यूम नहीं करता है ना, कि अगर हमने वहाँ वहाँ वोल्ट वन वोल्टेज अगर इंजेक्ट करा तो डीसी का जो एम्पियर है वो एम्पियर बढ़ जाता है 350 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर। लेकिन मैंने इस बोर्ड, ये जो वीडियो, जिन वीडियो पे कमेंट किया इन्होंने, इन पे जब मैं वोल्टेज इंजेक्ट करता था तो एम्पियर जो है वो बिल्कुल ही डाउन, मतलब एम्पियर पिक नहीं करता था। तो मैं इंजेक्ट वोल्टेज को हटा के जब मैं वहां का इम्पिडेंस चेक करता तो इम्पिडेंस हाई हो जाता था। इसका रीजन है, जब मैं वोल्टेज इंजेक्ट करता था तो वो जो कंपोनेंट शॉर्ट होता था, एक्चुअली फुल्ली शॉर्ट नहीं था, वो चार्ज हो जाता था। जैसे मैं वोल्टेज इंजेक्ट करता था वो कनेक्टिविटी हट जाती थी, डिस्चार्ज हो जाता था, तो वहां पर मेरे को फिर उस टाइम के लिए शॉर्टिंग रिमूव हो जाती थी। लेकिन एक्चुअल में वहां बोर्ड में फिर भी प्रॉब्लम है, वो आगे चल के प्रॉब्लम करेगा, इस चीज को हमें डायग्नोस करके निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जब शॉर्टिंग हट जाता है, इसका प्रॉपर रीजन क्या हो सकता है, अगर आपके पास है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चीजें ऐसी है जिसका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गलत बोलना, झूठ बोलना, उससे अच्छा है कि आपको क्लियर बता दिया जाए। अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपके लिए भी ठीक रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं, अगला कमेंट है हमारा, सर एक डेस्कटॉप का भी बताएं, ऑल कोई वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। वीडियो का लिंक शेयर करने का मतलब क्या है कि आप मेरे डायरेक्ट चैनल पे चले जाओ और आप वीडियोस चैनल पे जो बटन्स आते हैं, प्लेलिस्ट, होम्स, वीडियोस, वहां पे आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे, आप उनमें से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और कुछ डेस्कटॉप के वीडियो भी हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 डेस्कटॉप की वीडियो भी अपलोड की गई है। डेस्कटॉप पे टाइम नहीं मिलता कि काम करने का, इसलिए डेस्कटॉप का वीडियो नहीं बन पाता है। सर एक एक कंपोनेंट्स की बारीकी से टेस्टिंग अपलोड कर दो प्लीज़। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से केयरफुली अगर उसके टाइटल्स को पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, कंपोनेंट्स टेस्टिंग के भी हैं और प्रैक्टिकल के भी हैं। तो आप, क्योंकि मेरे चैनल्स पे कम मैक्सिमम 200 वीडियो अपलोड है, 200 के अराउंड, तो आपको बहुत सारी वीडियोस वहां पर है, आप एक बार ट्राई करें, आपको सारी वीडियो मिलेगी। कैन नॉट लोकेट बाय सर्विस टैग इन बैकअप। हाँ, कई बार जो लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप्स होते हैं उनमें सर्विस टैग्स नहीं होते, ठीक है। इसके लिए आपके पास जो बेस होता है लैपटॉप का, पीछे का जो बेस होता है उस पे सर्विस टैग को आपको लेना पड़ेगा। कितेश मास्टर दीपक, सर जी ये वाली वीडियो मस्त है, और भी कंपोनेंट्स कैसे चेक करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना दो सर जी। किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, ये भी एक बार बता दो। हाउ टू कन्वर्ट उमा डिस्क्रीट मेक एनी वीडियो। अब ये उमा और डिस्क्रीट का मतलब आप सबको पता होगा, जो हम बोलते हैं ग्राफिक मदरबोर्ड और नॉन ग्राफिक मदरबोर्ड। तो UMA जो होता है वो नॉन ग्राफिक मदरबोर्ड होता है, और DISCRETE डिस्क्रीट जो मदरबोर्ड होता है वो ग्राफिक मदरबोर्ड होता है। तो आप सबके पास रिपेयरिंग आती है तो हम सब देखते हैं कि ग्राफिक बोर्ड को कई बार प्रॉब्लम आती है, मल्टीपल रीजन, तो हम सबसे पहले उसे नॉन करते हैं। तो नॉन मतलब उमा करते हैं, तो वो कैसे करा जाता है, तो देखो इसके लिए बहुत सारे बोर्डों के अंदर सिर्फ क्वाइल, जो ग्राफिक की क्वाइल होती है, आप उसे एक बार रिमूव करके चेक कर सकते हो। कोई भी मदरबोर्ड हो, आपको चाहे उसके बारे में पता हो या ना पता हो कि ग्राफिक कन्वर्जन कैसा होगा, आप बस इसी डर से उसको करते ही नहीं हो। तो एक काम आप सभी कर सकते हो कि उसकी जो ग्राफिक की क्वाइल होती है, एक बार उसे रिमूव करके चेक कर सकते हो कि आपके बोर्ड में डिस्प्ले आया या नहीं। अगर नहीं आया तो ग्राफिक को नॉन ग्राफिक करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा है, लेकिन 70% बोर्ड के अंदर, 70% बोर्ड के अंदर ग्राफिक कन्वर्जन डिस्क्रीट से उमा
सिर्फ ग्राफिक चिप की कॉइल रिमूव करने से ही हो जाती है। लेकिन 30% बोर्ड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स की शिफ्टिंग करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक्स है, मुझे होगा तो उसके ऊपर वीडियो में बना दूंगा। बट उसके ऊपर भी मैंने शायद एक्सप्लेन किया हुआ है किसी वीडियो के अंदर, देख सकते हैं। आई एक्सपर्ट कंप्यूटर मेक वीडियो हाउ टू डू नॉन ग्राफिक मदरबोर्ड, उन्हीं का क्वेश्चन है। सर काफी टाइम हो गया कोई वीडियो नहीं डाला आपने। एक्चुअल में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। मेक टाइप सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत जल्द काफी अच्छे एक्सप्लेन के साथ मैं आप सबको वीडियो दूंगा। वो पेड भी हो सकता है और नॉन पेड भी हो सकता है। इसका पार्ट 2, तो ये कौन सी वीडियोस के ऊपर बोला था आपने, मुझे अभी नहीं पता है। मैं कोई बात नहीं, मोबाइल के अंदर भी देख लेता हूँ कि आपने ये कहाँ पर बोला था। मदरबोर्ड का इम्पीडेंस कैसे चेक करते हैं, ठीक है। और किसी ने मुझसे शायद 1-2 दिन पहले ही फ़ोन किया था मुझे कि इम्पीडेंस के ऊपर उन्हें वीडियो नहीं मिल रहा है। चलो अच्छा है, मैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा क्योंकि ये इम्पीडेंस के ऊपर ही था। अच्छा, तो अच्छा हुआ यहाँ पर मिल गया। इसलिए मैं क्या, किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि सर मुझे आपके चैनल पे इम्पीडेंस का वीडियो नहीं मिल रहा है, तो मुझे एक बार आप वीडियोस अगर आप बना के दे सकते हैं। तो देखो मेरे चैनल पे इम्पीडेंस आप सर्च करोगे मदरबोर्ड का इम्पीडेंस कैसे चेक करते हैं, सिर्फ इतना लिखने पे मेरी वीडियो भी आपको शो हो जाए, मल्टीपल लोगों की वीडियोस आएगी, इसमें आपको लैपटॉप चिप लेवल एक्सपर्ट चैनल्स की भी वीडियो शो हो जाएगी। या नहीं आता तो मेरे चैनल्स पे जाकर ही आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, 11 दिसंबर 2021 को ये वीडियो अपलोड हुई थी इम्पीडेंस को लेकर, 13 मिनट्स की वीडियो है। तो सारी वीडियो अपलोड है, आपको एक बार अपना टाइम देके चैनल्स पे विजिट करना होगा, 5-10 मिनट देना होगा, आपके जो टॉपिक्स हैं आपको मेरे चैनल्स पे मिल जाएंगे। अगर देखने के बाद भी नहीं मिलता तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इम्पिडेंस के ऊपर इन्होंने बोला कि पार्ट 2 के ऊपर वीडियो बनाना, किस तरह की आपको पार्ट 2 की वीडियो चाहिए आप ये भी बता सकते हैं मेरे को। अच्छा, आगे। सर जी लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है और चार्ज में लगाने के बाद लाइट भी नहीं जल रही है, प्रॉब्लम क्या बताइए ना सर जी। देखो ऐसे मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे ना बोर्ड के बारे में पता है कि कौन सा बोर्ड है, और उस लाइट जलना और ऑन होना के लिए कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके बोर्ड में 19 वोल्ट ही नहीं बन रहा हो तब भी ये काम नहीं होने वाला, आपके बोर्ड में आईओ की रिक्वायरमेंट्स फेल हो तब भी आपकी लाइट नहीं जलेगी, ऑन नहीं होगा। अगर आपका बायोस, जो ईसी बायोस होता है, अगर वो करप्ट हो जाए तब भी आपकी लाइट नहीं जलेगी और बोर्ड ऑन नहीं होगा, है ना। तो मल्टीपल रीजन है इसके लिए, कोई एक्चुअल में सीधा बोल दूं या कोई भी आपको बोलेगा तो गलत है। आपको पूरा प्रोसेस मुझे बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा बोर्ड है और आपने कौन कौन सी वोल्टेजेस चेक की है। ठीक है ना, आगे क्या लिखा है। सर SRN और SRP वोल्टेज माइनस वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज नहीं होता है सर। SRN SRP जो होता है ये आपके बैटरी CLR से करंट फीडबैक आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर आता है। ये करंट की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जितनी वोल्टेज बैटरी के CLR पे होता है उतना ही वोल्टेज आपको इस पिन पे मिलता है, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं होता। वो आपकी चार्जिंग ऐसी सेंस करती है कि कितना माइनस हुआ है करंट, इनपुट प्लस से माइनस की, इनपुट से आउटपुट की तरफ। ठीक है, माइनस प्लस कुछ नहीं होता, आपको वोल्टेज देखना है मल्टीमीटर से। बाकी आपकी SRN और SRP की कनेक्टिविटी CLR से चार्जिंग के बीच में प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि अडेप्टर CLR से ACP ACN की होती है, क्योंकि इसकी वजह से आपके लैपटॉप में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, प्लग इन चार्जिंग, बट परसेंटेज इंक्रीज नहीं होती अगर इसका कनेक्शन फेल्ड हो जाता है तो। इसमें माइनस वोल्टेज कहाँ से आएगा सर, माइनस वोल्टेज कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव होता है, वो चार्जिंग ऐसे सेंस करती है उस चीज को, हमें उस पर नहीं फोकस करना होता। हाउ टू चेक PLT रीसेट सिग्नल सेटिंग इन DSO, आप इस चीज को कैप्चर मोड पे, मतलब आपका जो DSO के अंदर टाइमिंग होती है पर सेकेंड डिवीजन जो होता है उसको बहुत ही कम कर देना होता है, एंड वोल्टेज को भी 1 वोल्ट पे रखना होता है, और इसको ट्रिगर पे सेट करके
या फिर ट्रिगर पे तो नहीं आएगा, सॉरी, आपको जो डीएसओ की पर सेकेंड डिवीजन की जो बटन्स होते हैं उसको आपको कम करके चेक करना होता है। जब वो आप बोर्ड ऑन करेंगे, पीएलटी रीसेट जब ऑन होगा तो वो हाई होगा, उसके कुछ मिनी सेकंड के बाद वो डाउन होके फिर हाई हो जाएगा, तो आपको वो पिक्चर्स दिखाई देगी। शायद मैंने अपने लैपटॉप्स में पीएलटी रीसेट को दिखाया है चैनल्स पे डीएसओ के द्वारा, आप देख सकते हैं। जी न्यू अजय अजय जी है जी। न्यू बायोस क्रिएट करने के बाद हमारा सिस्टम ऑटो डिटेक्ट करेगा फाइल को कि इसको ईएक्सी में क्रिएट करना है, इंस्टॉल हो सके। हम चिप लेवल इंजीनियर्स हैं तो हम क्या करते हैं, ईएक्सी को डॉट बिन में एक्सट्रैक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, देन अपने प्रोग्रामर टूल से बायोशिप को फ्लैश करते हैं। बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो विंडो मोड में आप बायोस को कैसे अपडेट करें, तो विंडो मोड में आप ईएक्सी को रन करेंगे। मेक श्योर आपके लैपटॉप चार्ज होना चाहिए और चार्जर लगाकर बैटरी लगाकर रखो, और ईएक्सी जो आपने डाउनलोड किया है उसे रन कर दो, तो आपका बायोस अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट रिपेयरिंग की लाइन में हमें बोर्ड से बायोस की जो फिजिकल चिप होती है उसे निकाल के टूल्स के द्वारा प्रोग्राम की जाती है। वेबसाइट से जो ईएक्सी डाउनलोड करते हैं उसको हमें बिल्ड करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है डॉट बिन के अंदर। अगला आरिफ रॉकी, सर इस बोर्ड का कन्वर्जन बता दो अच्छे से। तो ये कौन सा बोर्ड है, मैं एक बार देख लेता हूँ इनका। आरिफ HP 8470P विन सर्किट 19 वोल्ट स्कीमेटिक पार्ट 1, इट इज अ टाइटल टॉपिक है ये। 8470P का इनको कन्वर्जन बताना है। तो देखो मैंने अभी बताया, कन्वर्जन करने के लिए एक बार कॉइल को रिमूव करके देख सकते हो, अगर नहीं होता तो पूरा लेंथी प्रोसेस हमें समझाना पड़ेगा उस चीज को। तो देखते हैं व्हाट इज पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम क्या होता है, बेसिक्स तरीके से पीडब्ल्यूएम उसे कहा जाता है जब एक आईसी आपके मॉसफेट्स को स्विचिंग कराती है। इस तरीके से आपने बोर्ड में बहुत सारे सर्किट्स देखे हैं, इस सर्किट्स को स्विचिंग सर्किट कहा जाता है, जिसमें मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट होता है। इनको कंट्रोल करने वाली जो आईसी होती है इसको स्विचिंग सर्किट या इसे पीडब्ल्यूएम पल्स विथ मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो आपके एक लैपटॉप में कितने पीडब्ल्यूएम है, आपको ये कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। आगे क्या है, अगले कमेंट्स को देख लेते हैं एक बार। प्लीज सर नो डिस्प्ले बायोस कैसे करें। नो डिस्प्ले बायोस कैसे करें मतलब, हमारे लैपटॉप में दो टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं, एक ईसी बायोस, एक मेन बायोस प्रोग्राम होते हैं। लेकिन वो प्रोग्राम एक ही बायोस चिप के अंदर भी हो सकते हैं और दो अलग अलग फिजिकल बायोस चिप के, मतलब बोर्ड पे दो फिजिकल हो सकते हैं बायोस, उस पे हो सकता है। जो कम साइज का होता है, छोटे साइज का होता है, आईओ के पास होता है, वो ईसी होता है, और दूसरा जो होता है वो पीसीएच होता है, जो नॉन डिस्प्ले के केस में आता है। उसे आप जैसे नॉर्मल बायस प्रोग्राम करते हैं उसे प्रोग्राम करना पड़ेगा। फाइल आप टेलीग्राम से या थर्ड पार्टी वेबसाइट से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन सोर्स में 90% बायस अवेलेबल होती है। अजय कुमार, सर जी वन सर जी आप 1.8 और 0.75 सप्लाई को एक्सप्लेन कर दें। 1.8 वोल्ट एक हेल्पिंग वोल्टेज है बोर्ड के लिए, जो हमारे पीसीएच को और सीपी को रिक्वायरमेंट्स होती है। 0.75 जो है ये आपकी, अगर DDR3 रैम लगी है, 1.5 वोल्ट रैम की सप्लाई होती है, तो 0.75 वो उस रैम की सप्लाई है। जैसे 1.35 जो होती है वो DDR3 की सप्लाई होती है। 1.35 वोल्ट जो होती है, सॉरी 1.5 वोल्ट, 1.35 नहीं, 1.5 1.5 वोल्ट जो होता है ये DDR3 में होता है, रैम के लिए DDR3। तो उसी रैम के लिए एक और वोल्टेज होती है जो 0.75 होता है, ये VTT वोल्टेज होता है। तो इसको कुछ कोई बड़ा टॉपिक्स है नहीं, सिंपल नॉर्मल है। अच्छा आगे क्या है, वेने प्लीज कैन यू हेल्प मी मोर Lenovo X1 कार्बन बायस नीड वन बैंक रैम डिसेबल। मैं समझा नहीं, नीड वन बैंक रैम डिसेबल क्या मतलब है इसका। प्लीज सेंड अ नंबर ऑफ फर्स्ट मॉसफेट LAE791P। तो मैंने इनको रिप्लाई कर दिया था जब इनका मैसेज आया था। DSO पार्ट 2 सेंड, तो आप एक बार चैनल्स पे देख ले, एक दो वीडियोस तो ऑलरेडी है।
हाउ टू नो विच बायोस टू फॉर्मेट विथ सिंक स्कीमेटिक्स, हाउ टू नो विच बायोस टू फॉर्मेट विथ सिंक स्कीमेटिक्स। स्कीमेटिक्स में आप बायोस को, कुछ बायोस को कैसे चेक करोगे, आपने अगर ये बोला है बोर्ड है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आईसी बायोस के लिए जो प्लेसमेंट नंबर होता है, डिनोटिंग लेटर होता है, या बोर्ड पे जो रोल नंबर्स होते हैं, वो बोर्ड टू बोर्ड अलग यू से होता है, बायोस को यू से डिनोट किया जाता है, अलग अलग होते हैं। इंजीनियर उमाकांत, लैपटॉप नो डिस्प्ले बट पावर ऑन है, लैपटॉप को नो डिस्प्ले, स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग बताए। क्या स्टेप बाय स्टेप बता देने से कंप्लीट लैपटॉप नो डिस्प्ले से रिजॉल्व हो पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक्स होता है नो डिस्प्ले। अगर आप सिर्फ वोल्टेज चेक करते हो तो वोल्टेज तो मैं बता दूंगा, फिर आपको पावर गुड्स चेक करने होते हैं, फिर क्लॉक चेक करने होते हैं, रीसेट चेक करने होते हैं, कम्युनिकेशन चेक करने होते हैं, देन आपके बोर्ड में डिस्प्ले का प्रोसेस होता है। तो काफी लेंथी टॉपिक्स होता है, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं से कोर्स अपने नियर बाई, जैसे जहां से भी आपको अच्छा लगता है, कोर्स करके आपको इसका आंसर मिल सकता है, कंप्लीट अगर सीखना चाहते हैं तो। सही, जैसे आप बोले कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट ना करे तो पीसीएच के साटा के पिन मतलब चेक करेंगे, बट पीसीएच में तो पिन होती नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे हार्ड डिस्क खराब हो गई या पीसीएच से प्रॉब्लम? पीसीएच में हमें कभी वोल्टेज चेक नहीं करना होता है, अगर हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है तो पीसीएच पे हार्ड डिस्क कनेक्टर से डेटा के कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, तो डेटा कंपोनेंट चेक करने होते हैं आप। बाकी पीसीएच में आपको जब आप जाओगे तो साटा ऑप्शन मिलेगा, साटा, साटा के साथ कुछ कंपोनेंट्स पुल डाउन होते हैं, उस पुल डाउन रजिस्टर्स की वैल्यू चेक करनी होती है, पीसीएच के अंदर नहीं चेक करना होता है कुछ। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, आईसी दिख नहीं रही है, ओके। क्लॉक डेटा रीसेट पर वीडियो बनाओ, ओके। व्हाट सुपर आईओ चिप पिन, सुपर आईओ चिप की पिन डैमेज हो जाती है, दैट कॉज्ड हीट व्हेन मेजर इन पावर सप्लाई ऑन द इंडक्टर। व्हाट सुपर इज, सुपर आईओ चिप पिन इज डैमेज, ओके, कॉज हीट, हीट होने की वजह से डैमेज हो जाते हैं व्हेन मेजर इन पावर सप्लाई ऑन द इंडक्टर। समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? हेल्प वीडियो प्लीज लिंक, किस चीज का लिंक मैं शेयर करूं? पीएलटी रीसेट आईओ पे नहीं है, AB 926 क्या करूं? पीएलटी रीसेट होगा, लेकिन पीएलटी रीसेट के नाम से नहीं होगा, पीसीआई रीसेट के नाम से हो सकता है। दूसरे पीएलटी रीसेट के कुछ बोर्डों में नाम चेंजेस होते हैं, तो नाम का फर्क हो। एक वीडियो भी बना दे, किसके ऊपर बनाए? वीडियो किसके ऊपर बनाना है फैजल? स्विच ऑन करते ही बोर्ड ऑन होके तुरंत ऑफ हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, और ये बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का, बहुत ही बड़ा, एक सर्किट नहीं है, पूरे बोर्ड में प्रॉब्लम होगी तो ये इशू आ सकता है, और इसके ऊपर पहले वीडियो बनी हुई है। सर एक हेल्प और कर दीजिए सर, एक बार सभी कंपोनेंट्स के बारे में बता दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लगभग मैंने पहले बता रखा है, आप मेरे विजिट करें। सर जी प्लीज थर्मल पावर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए, ओके, इसके बारे में देखेंगे। बोले ये इनका तो थोड़े फॉरेन कंट्रीज है, रिप्लाई नहीं हो पाएगा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। गुरु जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, वोल्टेज और सिग्नल के नाम के साथ उनके वोल्टेज की जानकारी भी मिली जाती तो आसानी हो जाती, वोल्टेज और सिग्नल के नाम के साथ उनकी वोल्टेज की जानकारी। तो हमारे लैपटॉप में 3.3 वोल्ट से डाउन होती है या 3.3 होता है, कुछ ज़्यादा अप डाउन नहीं होता। वोल्टेज वोल्टेज चेंज होते हैं, सिग्नल जो होते हैं लगभग 3.3 वोल्ट के होते हैं। अगर सीपीयू से कोई सिग्नल आउट हो रहा है तो वो 1 वोल्ट होगा, और बाकी आईओ और पीसीएच से निकल रहा है तो 3.3 होगा। विथ सेकेंड ऑफ मदरबोर्ड पे एक वीडियो, विथ इन सेकेंड ऑफ मदरबोर्ड पे एक वीडियो तुरंत बंद हो जाता है, तो कई बार शॉर्टिंग्स की वजह से भी होता है, कई बार क्लॉक फेलियर की वजह से भी होता है। वीटीटी वोल्टेज के बारे में समझाना, वीटीटी दो टाइप्स के हैं, एक रैम वीटीटी और एक पीसीएच की सप्लाई को भी वीटीटी कहा जाता है, जो 1.05 वोल्ट होता है, और कुछ नहीं है। 7 वीक में एलपीसी बस और एक वीडियो देना सर जी, आपका समझाने का तरीका सबसे अच्छा है। 7 वीक में मल्टीपल रीजन, 7 बीप जो होता है वो सीपीयू की कोई भी वोल्टेज, कोई भी क्लॉक रीसेट मिसिंग होने की वजह से 7 बीप का एरर आ सकता है, आईओ डैमेज होने की वजह से आ सकता है। ठीक है, एक नहीं है, बहुत सारी है सर, लगाना निकालना बताया, ट्रबल शूटिंग ऑल सेक्शन चेक करने का तरीका बताया, ट्रबल शूटिंग ऑल सेक्शन चेक करने का तरीका बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है
यहाँ तक मैंने कमेंट्स का अभी रिप्लाई किया है, आगे चल के इसको और भी रिप्लाई करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो आप सबका क्या क्वेश्चन है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर में या अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।